Hello everyone, welcome you all to my channel Accountsmate. Myself Ashu Tyagi, and today's topic is for class 11th and our topic is accounting for bills of exchange. So इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं bills of exchange and promissory note की क्या definition है, इनका मीनिंग और मीनिंग को अच्छे से समझते हुए कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, विद दैट पार्टीज भी बता देती हूँ कि कौन कौन इन्वॉल्व होती है। समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या है, एक ए और एक बी। ए कौन? ए वो पर्सन है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं, तो ए और बी तो पर्सन के नाम बेसिकली। सो ए ने अगर गुड्स सोल्ड किए बी को ऑन क्रेडिट, सो ए कौन है? ए वो पर्सन है जिसने गुड्स सोल्ड किए ऑन क्रेडिट। ए ने बी को उधारी पर गुड्स सोल्ड किए। अगर ए एक रिटर्न ऑर्डर देता है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड बाद मेरा पेमेंट कर देंगे क्या, और उस चीज को बी एक्सेप्ट कर देता है, ड्यूली एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देता है कि यस एक फिक्स टाइम पीरियड बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, तो ये सिचुएशन बोली जाती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन बनाता है? वो पर्सन जो गुड्स सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट, और उसको एक्सेप्ट कौन करता है? वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट और जिसको पेमेंट करना है। सो इसकी पार्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पर्सन बिल बनाता है ये वही पर्सन है जो गुड्स सोल्ड कर रहा है ऑन क्रेडिट, तो इसको बोला जाता है ड्रॉअर, ड्रॉअर ऑफ द बिल। ये वो पर्सन है जिस पर्सन ने बिल बनाया है, उस बिल को जो एक्सेप्ट करेगा और जो पेमेंट करेगा उसे बोला जाता है ड्रॉइंग। और जिस पर्सन को पेमेंट मिलेगी, जरूरी नहीं कि वो पैसे ए को मिले, वैसे नॉर्मली ए को ही कैश मिलेगा क्योंकि ए ने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, बट ए किसी को ऑर्डर दे सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर इस पर्सन को पेमेंट कर दो, क्योंकि उसने कोई ट्रांजैक्शन सी से की हो तो उसने सी को पेमेंट करने के लिए अगर बोल दिया तो फिर पेमेंट सी को मिलेगी, या उस दिन जिसके पास वो बिल होगा पेमेंट उसको रिसीव होगी। करेक्ट? जो भी बियरर बोला जाता है, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो रिटर्न ऑर्डर होगा कि एक फिक्स टाइम पीरियड बाद पेमेंट मिलने वाली है, जिसके पास वो बिल है उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो उस पर्सन को जिसको पेमेंट रिसीव होती है उसको बोला जाता है पे। पे ए भी हो सकता है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। सो होपफुली आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या, जो पर्सन गुड्स सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट वही एक रिटर्न ऑर्डर तैयार करता है, उसको ड्यूली साइन करता है वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट और जो पेमेंट करने वाला है। और यहाँ तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉइंग, पेइंग। पेइंग ए भी हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर जो डेफिनेशन है वो पढ़ रहे हैं हम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक राइटिंग फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। उस पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे अगर उस दिन बारिश हो रही हो, अगर मैं रेड शर्ट में आया तो ये आप मुझे पेमेंट करना, मींस XYZ कोई भी कंडीशन नहीं लगानी। आपने गुड्स सोल्ड किए हैं इसलिए आप रिटर्न में ऑर्डर दे रहे हो बी को, जैसे मेरे एग्जांपल में बी था, तो बी उसको ड्यूली साइन कर देगा और आपने जो ऑर्डर बनाया वो अनकंडीशनल है, उस पर आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। जो पर्सन बनाता है उसको ड्यूली साइन करता है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। उसमें डायरेक्ट किया जाता है एक पर्सन को कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर देंगे। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या तो पेमेंट रिसीव होगी ए को, या ए अगर किसी थर्ड पर्सन को ऑर्डर कर दे कि इसको आप पेमेंट दे दीजिए उसको, या टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस टाइम पे जो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता होगा, ड्यू डेट पर बी के पास जो उस बिल को लेकर पहुंच जाएगा कि पेमेंट आप मुझे दीजिए, तो उसको मिल जाएगी। सो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होपफुली आपको समझ में आ गया। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली क्या? Bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a person to pay certain sum of money only to or to the order of a person or to the bearer of the instrument. So hopefully आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। प्रॉमिसरी नोट का भी मीनिंग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एक ए एक बी,
ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए ऑन क्रेडिट, ए ने बी को उधारी पर गुड्स सेल किए। अब ए कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं देगा, बी अपने आप से एक रिटर्न प्रॉमिस देगा कि मैं एक फिक्स टाइम पीरियड बाद आपका पेमेंट कर दूंगा, तो इसे बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर था, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, बट ये प्रॉमिसरी नोट में खुद से जो पर्सन गुड्स खरीदता है ऑन क्रेडिट वो खुद से प्रॉमिस कर देता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड बाद मैं आपका पेमेंट करूंगा। करेक्ट। इसमें भी अगर पार्टीज की बात करें तो इसमें ड्रॉअर होगा। ड्रॉअर कौन पर्सन है इस केस में? वो पर्सन जिसने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, क्योंकि वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है, उसने बिल बनाया है, वो है ड्रॉअर। और ए कौन है? ए इज पेइंग, जिसको पैसे मिलेंगे। पेई ए भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। सो a promissory note is defined as an instrument in writing containing an unconditional undertaking. So promissory note एक ऐसा instrument in writing है जिसमें unconditional undertaking है। Unconditional undertaking means जिस पर्सन ने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट वो खुद से एक रिटर्न बिल बना रहा है कि मैं एक फिक्स टाइम पीरियड बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। सो ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर था, क्योंकि उसमें वो पर्सन बिल बना रहा था जो गुड्स सोल्ड कर रहा था ऑन क्रेडिट, और उसे एक्सेप्ट कर रहा था वो पर्सन जो गुड्स खरीदता था ऑन क्रेडिट। बट यहाँ जो गुड्स खरीद रहा है ऑन क्रेडिट वो खुद से एक प्रॉमिस दे रहा है कि मैं एक फिक्स टाइम पीरियड बाद आपका पेमेंट करूंगा। सो प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, ड्यूली साइंड होता है वो मेकर के थ्रू, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो उसमें डायरेक्ट किया जाता है कि मैं ये फिक्स अमाउंट उसको पे करूंगा जिससे मैंने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। जैसे मेरे एग्जांपल में बी पेमेंट कर सकता है ए को, या ए ने अगर किसी पर्सन को ऑर्डर कर दिया कि मेरे बिहाफ पर आप उसको पे कर दो तो उसको पे कर देगा, या टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मींस उस पर्टिकुलर डेट पर जो भी इस बिल को लेकर बी के सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ड्रॉअर के सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ड्रॉअर उसको पे कर देगा। ठीक। सो ये बिल किसको पे किया जा सकता है? ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या तो जिसके लिए ये बिल बनाया है उसको पेमेंट मिलेगी इसकी, या अगर जिसके लिए ये बिल बनाया है वो किसी थर्ड पर्सन को बोल दे तो उसको पेमेंट मिल जाएगी, या टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिस पर्सन के पास वो बिल होगा ड्यू डेट पर उसको ये पेमेंट मिल जाएगी। सो होपफुली आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो अगर डिफरेंस के पार्ट पर कहें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और सेक्शन 4 डिस्क्राइब करता है प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पर्सन गुड्स सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट वो एक ऑर्डर देता है और उसको ड्यूली साइन करता है वो पर्सन जो गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में जो गुड्स खरीदता है ऑन क्रेडिट वही पर्सन खुद से अपना प्रॉमिस दे देता है। तो यहाँ एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बट यहाँ कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन ने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट वो खुद से ही अपना एक बिल बना रहा है, तो वो अपने आप को तो दोबारा से उस बिल को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब वो खुद ही एक बिल बना के दे रहा है कि मैं फिक्स टाइम पीरियड बाद आपका पेमेंट करूंगा। करेक्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉइंग, पे। ड्रॉअर कौन? जो बिल बना रहा है, जिसने गुड्स सोल्ड किए हैं ऑन क्रेडिट। ड्रॉइंग कौन? वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट और जिसको पेमेंट करना है। और पेई कौन? पेई ए भी हो सकता है जिसको पेमेंट रिसीव होगी, ए भी हो सकता है या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, पे। ड्रॉअर या मेकर ऑफ द बिल ये वो पर्सन है जिसने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, ये खुद से एक प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, तो पेमेंट जिसको रिसीव होगी वो होगा पे। यहाँ 2 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर और पे। सो डेफिनेशन आपको क्लियर है। अगर बात की जाए नंबर ऑफ पार्टीज की तो वो भी आपको क्लियर, इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। 3 ड्रॉअर, ड्रॉई, पे, और इसमें ड्रॉअर और पे। एक डिफरेंस और ध्यान रखना है, यहाँ ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो गुड्स सोल्ड करता है ऑन क्रेडिट, वही ऑर्डर देता है, फिर उस ऑर्डर को ड्यूली एक्सेप्ट करता है वो पर्सन जिसके लिए ये बिल बना है। बट प्रॉमिसरी नोट में जिस पर्सन ने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट वही ड्रॉअर होता है, वो खुद से एक रिटर्न प्रॉमिस देता है। सो ड्रॉअर यहाँ वो पर्सन है जो गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट। अब ऑर्डर या प्रॉमिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर बट प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस। करेक्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है।
नंबर ऑफ पार्टीज, कितनी पार्टीज होती है, ड्रॉ, ड्रॉइंग पे एंड मेकर एंड पे। सो होपफुली आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस समझ में आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.